दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों को लेकर लिया गया अहम फैसला। झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों को लेकर बिहार के नियोजित शिक्षकों के लागू की गई नियमावली को ही झारखंड में भी लागू किया जाएगा। पारा शिक्षक बिहार की तर्ज पर 60 साल तक नौकरी कर सकेंगे। इसके अलावा सरकार द्वारा पेंशन को छोड़कर अन्य सुविधा भी दी जाएगी। आपको बता दें कि पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण को लेकर 29 दिसंबर को इसकी घोषणा कर दी जाएगी। झारखंड में 1 लाख नौकरियों का खुलेगा रास्ता। 129 नियमावली में हो रहा है बड़ा बदलाव। झारखंड सरकार इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष के रूप में मना रही है। इसके लिए सरकार के स्तर पर लगातार अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। SC/ST की रिपोर्ट के बाद अब राज्य सरकार के 129 नियमावलियों को बदलने की तैयारी कर रही है। इसके तहत विधि विभाग, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग सहित झारखंड के कई विभागों में नियमावलियों में बड़े बदलाव की तैयारी है। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड में कोविड टीका न लेने वालों को पंचायत चुनाव लड़ने पर लग सकती है रोक। झारखंड में कोरोना का टीका नहीं लेने वाले लोगों को पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी से वंचित किए जा सकते हैं। मतदान के लिए भी टीकाकरण को जरूरी शर्त बनाया जा सकता है। इस पर सरकार विचार कर रही है। झारखंड में आगामी दिसंबर-जनवरी में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय चुनाव कराए जाने के आसार हैं। झारखंड में पंचायतों के कार्यकाल 1 साल पहले ही समाप्त हो चुके हैं। बता दें कि शेड्यूल के अनुसार ये चुनाव पिछले साल दिसंबर में ही कराए जाने थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण झारखंड सरकार ने पंचायतों के कार्यकाल को 2 बार बढ़ा दिया है। झारखंड की राजधानी रांची में छठ महापर्व पर नहीं कटेंगे बिजली। झारखंड में छठ महापर्व को लेकर शटडाउन नहीं किया जाएगा। इस दौरान बिजली नियमित रहेगी। इसे लेकर बिजली वितरण निगम ने सभी कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश जारी किया है। सभी कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश जारी करते हुए विशेष रूप से शटडाउन पर रोक लगाई गई है। निगम ने इस दौरान किसी भी प्रकार के मरम्मत कार्य पर भी रोक लगाई है, जिसके कारण शटडाउन की स्थिति न बने। बहुत जरूरी होने पर ही फीडर मरम्मत कार्य करने का निर्देश दिया गया है। फीडर मरम्मत के लिए कार्यपालक अभियंता की अनुमति जरूरी होगी। दोस्तों, खबर मौसम की। झारखंड में रविवार तक बारिश के आसार। दोस्तों, झारखंड में रविवार तक कई जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। बारिश के बाद झारखंड की राजधानी रांची व अन्य जगहों पर तापमान में गिरावट आ सकती है। तापमान में गिरावट आने के बाद अचानक से ठंड बढ़ सकती है। दोस्तों, बड़ी खबर है, नीति आयोग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित बैठक में झारखंड के वरिष्ठ अधिकारीगण शामिल हुए। मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह की अगुवाई में बैठक में शामिल विभिन्न विभागों के सचिव झारखंड के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपना पक्ष रखे। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर बिरसा मुंडा संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड के आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा संग्रहालय का उद्घाटन 15 नवंबर को झारखंड के CM श्री हेमंत सोरेन कर सकते हैं। यह संग्रहालय जेल परिसर में बना है, जहां बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली थी। संग्रहालय 35 करोड़ रुपए की खर्च से बनाया जा रहा है और इसका डिजाइन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सेलुलर जेल पर आधारित है। जिस कमरे में उन्हें अंग्रेजों ने कैद किया था, उस कमरे में बिरसा मुंडा की मूर्ति स्थापित की गई है। दोस्तों, बड़ी खबर है, छुटनी देवी को आज मिलेगा पद्मश्री सम्मान। वर्ष 2021 के लिए डायन कुप्रथा के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाली छुटनी देवी 9 नवंबर को यानी आज पद्मश्री सम्मान से सम्मानित होंगी। इस तरह से झारखंड में पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री अवार्ड पाने वालों की कुल संख्या 216 हो गई है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने झारखंड के छौ नृत्य गुरु शशधर आचार्य और नागपुरी गायक मधु मंसूरी हंसमुख को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। आपको बता दें कि वर्ष 2020 में नागपुरी गायक मधु मंसूरी हंसमुख और छौ नृत्य के गुरु शशधर आचार्य को पद्मश्री सम्मान मिलना था, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण सम्मान कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था। दोस्तों, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। माओवादी एरिया कमांडर सहित 3 ने किया सरेंडर। 1 करोड़ के इनामी माओवादी सेंट्रल कमेटी मेंबर हार्डकोर नक्सली अनल दा उर्फ पतिराम माझी के मारक दस्ते का एरिया कमांडर बैलून सरदार, दस्ता सदस्य गाजू उर्फ सूरज सरदार और गीता मुंडा उर्फ रायमुनी कुमारी ने सोमवार को आईजी अभियान एवी होमकर के सामने सरेंडर कर दिया। डोरंडा स्थित रांची रेंज डीआईजी कार्यालय परिसर में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। झारखंड में छठ महापर्व की छुट्टी में किया गया बड़ा बदलाव। झारखंड सरकार ने छठ महापर्व की छुट्टियों में आंशिक संशोधन किया है। 11 नवंबर को घोषित छठ पर्व की छुट्टी कार्यपालक आदेश के तहत दी गई थी। इसमें अब बदलाव करते हुए इस तिथि 11 नवंबर को एनआईए एक्ट के तहत सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। यानी इस दिन सरकारी कार्यालयों के साथ साथ बैंक, भारत सरकार के कार्यालय इत्यादि भी बंद रहेंगे। बता दें कि झारखंड सरकार ने पहले से 10 नवंबर को एनआईए एक्ट के तहत छुट्टी घोषित की थी। वहीं 11 नवंबर को केवल कार्यपालक आदेश के तहत छुट्टी दी गई थी। झारखंड में जल्द चलेंगी 8 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन। कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में प्रभावी कमी के बाद इंडियन रेलवे भी यात्री ट्रेनों का परिचालन सामान्य करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में दक्षिण पूर्व रेलवे ने छठ महापर्व के मौके पर रेल यात्रियों को बड़ी सौगात देने की घोषणा की है। इंडियन रेलवे ने 8 जोड़ी पैसेंजर और मेमू ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। इससे झारखंड के कोल्हान क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया है। झारखंड में 31 नए पर्यटन स्थल घोषित। झारखंड सरकार के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद व युवा कार्य विभाग ने झारखंड के 31 जगहों पर नए पर्यटन स्थलों की घोषणा की है। इसमें भगवान बिरसा की जन्मस्थली खूंटी जिले के उली हाथू को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया गया है। इसके अलावा झारखंड के नए पर्यटन स्थल की सूची में 9 राष्ट्रीय और 21 राजकीय पर्यटन स्थल हैं। मंत्रालय ने नए पर्यटन स्थलों को 4 कैटेगरी में बांटा है। चौथी कैटेगरी स्थानीय टूरिज्म स्पॉट की है। झारखंड के पर्यटन विभाग के संयुक्त सचिव राजू रंजन राय ने 27 अक्टूबर को इसकी सूचना जारी की है। 29 नवंबर से बुलाया जा सकता है संसद का शीतकालीन सत्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल की संसदीय मामलों की समिति ने सोमवार को संसद के शीत सत्र को लेकर तारीखों की सिफारिश कर दी। समिति ने 29 नवंबर से सत्र बुलाने और 23 दिसंबर तक चलाने की अनुशंसा की है। खबरों को माने तो सत्र में लगभग 20 बैठकें होने की संभावना है और ये क्रिसमस से पहले खत्म हो जाएगा। महामारी के मद्देनज़र संसद का शीतकालीन सत्र पिछले साल आयोजित नहीं किया गया था और बाद के बजट सत्र और मॉनसून सत्र में कटौती कर दी गई थी। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन खबरों के अनुसार सत्र 29 नवंबर से शुरू हो सकता है और 23 दिसंबर के आसपास खत्म होगा। दोस्तों, बड़ी खबर है। सहाय योजना से जोड़े जाएंगे 70,000 युवा। झारखंड के नक्सल प्रभावित 5 जिलों के लगभग 70,000 युवक युवतियों को खेल से जोड़ने की रूपरेखा तैयार की गई है। सहाय योजना का प्रस्ताव युवा खेलकूद एवं संस्कृति विभाग ने तैयार किया है। योजना प्राधिकृत समिति की मंजूरी के बाद इसे कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। इसके तहत खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला सरायकेला और सिमडेगा में ग्राम पंचायत स्तर पर 14 से 19 वर्ष के
युवक युवतियों का खिलाड़ियों के रूप में निबंधन कराने का प्रस्ताव है। 2 साल बाद सस्ते हो जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक कार की बिक्री को बढ़ाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। फेम स्कीम के तहत इन वाहनों पर सब्सिडी दी जा रही है। हालांकि इसके बाद भी इनकी कीमत पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के मुकाबले बहुत अधिक है। ऐसे में केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भरोसा दिलाया है कि अगले 2 साल में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतें पेट्रोल डीजल की गाड़ियों के बराबर हो जाएंगी। गडकरी ने 10 सस्टेनेबिलिटी फाउंडेशन डेनमार्क की ओर से कराए एक वेबिनार में कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने की लागत पेट्रोल वाहनों की तुलना में बहुत कम है, इसलिए बहुत जल्द ही इन्हें बड़े स्तर पर अपनाया जाएगा। इससे इनकी कीमत में भी कमी आएगी। उन्होंने दावा किया कि 2 साल के बाद पेट्रोल और इलेक्ट्रिक गाड़ियां एक ही कीमत पर बिकनी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, बड़ी खबर है, रांची के जेसीए स्टेडियम में कोरोना के टीका लेने वालों को ही मिलेगी एंट्री। दोस्तों, झारखंड के जेसीए स्टेडियम में वैसे दर्शक को ही प्रवेश मिलेगा जो कोविड-19 वैक्सीन का दोनों डोज लिए हों या जिनके पास 15 नवंबर 2021 के बाद RT-PCR नेगेटिव का रिपोर्ट होगा। स्टेडियम में प्रवेश से पहले गेट पर जांच दल को सर्टिफिकेट दिखाना होगा। बगैर मास्क पहने दर्शकों की स्टेडियम में एंट्री नहीं मिल पाएगी। बता दें कि गेट में प्रवेश करने के समय एक दूसरे लोगों से 2 गज की दूरी बनानी होगी।